हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग की, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले सिंपल टॉपिक से, वो है एनालॉजी। सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, एनालॉजी का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है रिलेशन। कोई भी रिलेशन का माना होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप दी गई होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और हमें नेक्स्ट रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है। पहला टाइप क्या होता है इसका, डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी। इसमें हमें दो चीज़ों के दरमियान एक रिलेशनशिप दी गई होती है और हमें नेक्स्ट खुद फाइंड करनी होती है ऑप्शन से। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें। अपैरल इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे एज फुटवियर इज रिलेटेड टू। हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, लेसेस, कॉबलर, लेदर और शूज। तो डायरेक्ट एनालॉजी में हमको यहाँ पे रिलेशनशिप दी गई है अपैरल और क्लॉथ के दरमियान, ठीक है ना। अपैरल इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे फुटवियर इज रिलेटेड टू। हमको पता है कि अपैरल जो है, अपैरल ये किससे बना होता है, क्लॉथ से। और यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, फुटवियर किससे बनता है सिंपली। तो फुटवियर किससे बनेगा, लेसिस से, कॉबलर से, शूज से कि लेदर से। एक सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे, फुटवियर किससे बनता है, लेदर से। दैट्स ऑल। ऐसा ही एक और एक एग्जांपल करते हैं ट्राई इसमें से। ए डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट, मेलोडियस इज रिलेटेड टू। यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस मिलती है, ए वॉइस, बी स्पीक, सी म्यूजिक और डी हाईनेस। हमको यहाँ पे क्या बताना है कि हमें रिलेशनशिप दी गई है, डिलीशियस किससे रिलेटेड है, टेस्ट से, मेलोडियस इज इक्वल टू। हमको पता है कि जब हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट्स डिलीशियस। डिलीशियस मतलब ये टेस्टी है। इसी तरह मेलोडियस किसको हम कहते हैं, किसी की वॉइस को, सिंपली हिज वॉइस इज मेलोडियस। सो मेलोडियस इज रिलेटेड टू वॉइस, ठीक है ना। तो दूसरा टाइप क्या है, कंप्लीशन ऑफ एनालॉगस पेयर। यहाँ पे हमको एग्जांपल दी गई है, जाइंट इज रिलेटेड टू डिवर्फ। इसी तरह जीनियस इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शंस दी गई है। तो आप लोगों को पता होगा कि जाइंट का माने क्या है, बहुत बड़ा। डिवर्फ का माने क्या है, छोटा। इसी तरह जी ये इसका एंटोनिम है, जाइंट डिवर्फ का एंटोनिम है। इसी तरह जीनियस का एंटोनिम क्या होगा, इडियट। सिंपली इसका आंसर क्या है फिर, इडियट। सो अगर आपको पता नहीं होगा, सिनोनिम का माने होता है सैम और एंटोनिम का माना होता है अपोजिट। यहाँ पे डिवर्फ का एंटोनिम था जायंट, इसी तरह जीनियस का एंटोनिम क्या था, इडियट। तो ये हमारा आंसर निकला। सो टाइप थर्ड क्या है, क्रॉसिंग ए सिमिलर वर्ड। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया होता है, इसमें तीन या चार वर्ड सिमिलर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयरन, कॉपर, जिंक दिया गया है। उसके बाद हमको चार ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से उसका कोई एक आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आयरन, कॉपर, जिंक। हमको यहाँ पे फाइंड करना होता है कि इसी के ऐसा ही वर्ड इनमें से कौन है जो इसके बाद ये सीरीज कंप्लीट करता है। हमको पता है आयरन, कॉपर और जिंक ये क्या है, सॉलिड मेटल। वैसे ही हमारा निकल है जो एक सॉलिड मेटल है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, निकल। इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, पोटैटो है,
कैरेट, रेडिश। उसके बाद हमको 4 ऑप्शन मिली है, टोमेटो, स्पैनिश, सीसैम, ग्राउंड नट। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं, पोटैटो, कैरेट, रेडिश। इनमें से कोई डेफिनेट रिलेशनशिप होगी जो हमारे इन ऑप्शंस में भी कोई एक फॉलो करता होगा। हमको पता ही है पोटैटो, कैरेट, रेडिश ये सब अंडरग्राउंड होते हैं, ये सब हम जमीन के अंदर पाते हैं। टोमेटो हम जमीन के ऊपर पाते हैं, स्पेनिश को ऊपर पाते हैं, सीसैम भी ग्राउंड से ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे एक रह गया ऑप्शन ग्राउंड नट, ठीक है ना। ग्राउंड नट ही वो चीज है इनमें से जो कि जमीन के नीचे हम पाते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, ग्राउंड नट। आज हमने इस वीडियो में बात की 3 टाइप्स के बारे में, इसके अभी और भी टाइप्स हैं, तो अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप एनालॉजी पे क्वेश्चन आराम से अब कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज या कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।